ये अपर एयरवे फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन के लिए काम आता है। कहां काम आएगा? अगर मरीज के अपर एयरवे में कोई फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन FBO है, ये शॉर्ट फॉर्म यूनिवर्सल है, ध्यान रख लेना। फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन है तो अपन काम में लेते हैं, इसी को अपन बोलते हैं प्यारे दोस्तों एब्डोमिनल थ्रस। अरे इसी को आप क्या बोलोगे? एब्डोमिनल थ्रस के नाम से जाना जाता है, या इसी को अपन बोलते हैं हेमलिच मैनवर। क्या बोला जाता है? हेमलिच मैनवर। ध्यान रखिएगा, इसी को अपन हेमलिच मैनवर बोल सकते हैं, यही एब्डोमिनल थ्रस है। इसमें क्या होता है? पेशेंट के एग्जामिनर पीछे की तरफ खड़ा होता है, अपने दोनों हाथों को मरीज के एक्सिला रीजन से निकाल रहा है, ये देख लो। आगे फिस्ट को क्या करता है? क्लोज करके इसको बंद से बनाता है, और ये कहां प्लेस करता है? बिलो जिफी स्टर्नम। ये देखो, ये रहा जिफी स्टर्नम। तो हैंड को कहां प्लेस कर रहा है? ध्यान रखिएगा, हैंड प्लेस बिलो जिफी स्टर्नम। अरे कहां प्लेस कर रहा है? तो याद रखिएगा बिलो जिफी स्टर्नम या बिलो जिफी स्टर्नम। ध्यान रखिएगा। अब ये क्या करेगा? 5 इनवर्ड एंड अपवर्ड प्रेशर लगाएगा। अब ये क्या करेगा? पुट 5 इनवर्ड एंड अपवर्ड प्रेशर। इनवर्ड एंड अपवर्ड प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है कि ये 5 इनवर्ड एंड अपवर्ड प्रेशर लगाएगा, अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ। और ध्यान रखिएगा, ट्राई टू प्लेस द हेड ऑफ द पेशेंट इन द डाउनवर्ड मूवमेंट। आगे की तरफ मरीज का चेहरा क्या होना चाहिए? झुका हुआ होना चाहिए। अरे फेस क्या होना चाहिए? ध्यान रखिएगा, डाउन होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो वापस उस चीज को ना निगल ले। तो आगे की तरफ मरीज गर्दन झुका के आप अंदर और ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहे हो, तो ये चीज कहलाती है एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनवर, या इसे बोलते हैं हेमलिच मैनवर। अब ध्यान रखिएगा, हेमलिच मैनवर और एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनवर शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ओबेसिटी एंड प्रेगनेंसी, क्योंकि दोनों का पेट, अरे हां तेरी कमर का कमरा हो रहा से, तो उसकी कमर और कमरा दोनों कंट्रोल में नहीं आ रहा। एग्जामिनर यूं हाथों को घुमा रहा है लेकिन कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यहीं पे लिख देता हूं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड ओबेसिटी। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड ओबेसिटी। ध्यान रखिएगा, प्रेगनेंसी और ओबेसिटी में यह कॉन्ट्रा इंडिकेट देखने को मिलेगा। अरे प्रेगनेंसी और ओबेसिटी में यह क्या देखने को मिलता है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड देखने को। तो सर प्रेगनेंसी और ओबेसिटी में कौन सा काम में लेते हैं? उनमें काम में लेते हैं, अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो चेस्ट थ्रस्ट मैनवर। अरे कौन सा काम में लेंगे? चेस्ट थ्रस्ट मैनवर काम में लिया जाता है। चेस्ट थ्रस्ट मैनवर का मतलब क्या है? वो सेम टू सेम प्रोसेस है, पीछे खड़ा होगा और चेस्ट के ऊपर कंप्रेशन लगाया जाता है और उसके माध्यम से, ताकि ये बड़ा नुकसान नहीं हो। तो क्लियर है? वहीं पे अगर कोई छोटा बच्चा है, नियोनेट या इन्फेंट वाली कंडीशन में, तो 5 बैक स्लैप काम में लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपका इन्फेंट है तो इन्फेंट में न तो एब्डोमिनल थ्रस्ट है न चेस्ट थ्रस्ट है, उनमें क्या काम में लेते हैं? 5 अरे उनमें क्या काम में लेते हैं? 5 बैक स्लैप काम में लेंगे। बैक स्लैप काम में लिए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे क्या काम में लिए जाते हैं? 5 बैक स्लैप काम में लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। लेंगे या नहीं लेंगे? तो डेफिनेटली लिए जाते हैं। अरे क्या काम में लेते हैं? 5 बैक स्लैप काम में लेते हैं। यानी बच्चे को कहां होल्ड किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, चाइल्ड होल्ड किया जाता हाथ पे। अरे होल्ड इन प्रोन पोजीशन। कैसी पोजीशन में? प्रोन पोजीशन। ध्यान रखिएगा, प्रोन पोजीशन ऑन पाम। और कहां करते हो? तो ध्यान रखिएगा, पाम पे। अरे पाम पे बच्चे को उल्टा होल्ड किया, उसके बाद में आपको क्या करना है? ये काम करना है, हथेली पे बच्चे को सुलाया, गर्दन नीचे की तरफ और पीठ पे, यानी लगभग आप क्या कर रहे हो? शोल्डर। ध्यान रखिएगा, इसके पुला वाला एरिया है, वहां पे आप क्या करोगे? हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 5 बार टैप करोगे, जिससे जो भी फॉरेन पार्टिकल होगा वो बाहर आ जाएगा। ये बच्चे के लिए। अनकॉन्शियस के लिए बेटा ब्रोंकोस्कोप लेरिंगोस्कोप की मदद से जाएंगे, ये काम नहीं आएंगे। अनकॉन्शियस पेशेंट आपके बॉडी के कंट्रोल में थोड़ी रहेगा कि अपन उसको उठा के इस प्रकार से कंप्रेस लगा दे। अगर अनकॉन्शियस है तो फिर उस कंडीशन में जाएंगे, और अगर इसी के कारण अनकॉन्शियस हुआ तो भी सीवियरिटी है। क्लियर है कि एयरवे में चला गया तो अनकॉन्शियस हो जाएगा। सर सेल्फ भी कर सकते हैं। सेल्फ कैसे करोगे? घर पे ट्राई करके बताइए, एक वीडियो भेजना मुझे। सेल्फ अगर कर सकते हो तो करने को तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। आपको बताइए,
कि चाइना वाले लोगों की जब बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं तो दिमाग खत्म हो जाता है कि भारत से खरीदा हुआ रबड़ जितना नहीं घूम जाता है उतना तो चाइना के लोग घूम जाते हैं। ओलंपिक देखने के लिए जब टीवी ऑन की जाती है तो दिमाग घूम जाता है कि ये चुस्ती स्फूर्ति होती क्या है, वो चाइना से खत्म होकर चाइना पे खत्म हो जाती है। अपने इंडिया वालों के तो पेट बीच में आ जाता है कि जब शू लेसेस बांधी जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के फिटनेस के मामले में आपने देखा होगा कि काफी धोखा रहता है अलग ही लेवल से। रोहित शर्मा जब बाउंड्री पे बॉल लेने जाता है तो कई बार तो मेरी तरह सांस फूल जाती है, तो बीच में रुक के यूं हाथ से यूं कर देता है, गई। तो फिटनेस वाली चीज इंडिया में कंट्रोल नहीं आ रही है, क्योंकि इंडिया में खाने पीने के शौकीन जीव है और त्याग और समर्पण चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बीच में विराट कोहली का इसकी स्टेटमेंट सुना था, उसने बोला था कि ये अननेसेसरी अटरम सटरम वाली चीजें त्यागी हुई है, मुझे पता नहीं 15-16 साल हो गए मैंने टेस्ट नहीं की। इसका मतलब वो कितना त्याग और समर्पण कर रहा है। वो खाले उबले हुए घास की तरह सब्जियां खा रहा है पिछले 15 साल से, तब जाकर के उसके अंदर फिटनेस आ रही है। और वो फिटनेस इंडियन क्रिकेटर्स और क्रिकेटर्स में आ रही है। दूसरे एथलीट से कंपैरिजन करें तो विराट कोहली की रैंक भी नहीं लग रही है, उससे भी बहुत ज्यादा फिट लोग बैठे। हाँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूं। आप युवराज सिंह का वीडियो देखो पुराने उठा करके, जिस वर्ल्ड कप में युवराज सिंह वर्ल्ड कप जीत के आए थे भारत, उस वर्ल्ड कप में युवराज सिंह का सीन देखो कि वो आपके क्या कर रहा है, मिड ऑन पे खड़ा है, बॉल आ रही है तो जा रही है, कि भागने का कोई सेंस नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये तो कोई चाइना वाले ही आपस में है, कोई हेमलिच मैनवर खुद को खुद दे सकते हैं, बाकी तो नॉर्मल पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हो? तो यहां राइट आंसर क्या चला गया, हेमलिच मैनवर और फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में चीजें देखने को मिल गई।